रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। मोदी के सांसदों से भिड़ गई प्रियंका गांधी। देखिए, मोदी के अपने बीजेपी के सांसदों से बिल्कुल डायरेक्ट भिड़ गई प्रियंका गांधी। कहा कमजोर है, कायर है मोदी। इतना ही नहीं, मीडिया प्रियंका गांधी से सवाल पूछ रही थी, उल्टे प्रियंका गांधी ने मीडिया पर सवालों की ऐसी बौछार कर दी जिसे सुनकर हर कोई दंग है। दिखाएंगे आपको एक एक तस्वीर, मगर सबसे पहले इस तस्वीर पर आइए। देखिए, प्रियंका गांधी सीधे बीजेपी के तमाम सांसदों के बीच पहुंच गई और मोदी को लेकर गरजने लगी। जबरदस्त तरीके से गुस्से में प्रियंका गांधी का ऐसा रूप कभी किसी ने देखा नहीं था जो अब देखने को मिला। संसद परिसर के बाहर देखिए क्या हुआ। संसद परिसर के बाहर ये तस्वीरें हैं, बकायदा प्रियंका गांधी का बयान है जो चर्चा का विषय है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन हुआ क्या पहले वो समझिए। प्रियंका गांधी का पूरा बयान आपको दिखाएं, लेकिन राहुल गांधी देखिए पहले कैसे आते हैं। पीएम मोदी संसद के भीतर उनसे सवाल पूछा जाता है, मोदी नहीं है, राहुल गांधी आते हैं। और देखिए तस्वीरों में आपके सामने बीजेपी के सांसद है। बीजेपी के सांसद नारे लगा रहे किसके खिलाफ? राहुल गांधी के खिलाफ, यानी नेता विपक्ष के खिलाफ। और फिर राहुल गांधी आगे चलते हैं, देखिए, और राहुल गांधी आगे चलते हैं, मगर उनके ठीक पीछे पीछे प्रियंका गांधी आती है। और जब प्रियंका गांधी की एंट्री होती है तब देखिए क्या होता है। प्रियंका गांधी रुकती हैं और फिर मोदी कमजोर है, कायर है के नारे लगाने लगती हैं। देखिए जरा प्रियंका गांधी को गुस्से में कैसे, देखिए। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र के दौरान संसद में नहीं आते, मगर देखिए राहुल गांधी की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, खूब वायरल हो रही है। फिर प्रियंका गांधी के बयान पर भी आएंगे। जब ये पूरा बवाल हो रहा था ना, सोचिए भाजपा सत्ता में है और नेता विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, यह स्थिति है दोस्तों। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखिएगा, उन्हीं बीजेपी के सांसदों के सामने जाकर खड़े हो गए जो उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। सामने खड़े हो गए, बीजेपी के सांसद भी हक्के बक्के रह गए कि भाई ये क्या हो गया, जिसके खिलाफ हम नारे लगा रहे हैं वही सामने आ गया। और महेंद्र भट्ट देखिए, महेंद्र भट्ट है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। त्रिवेंद्र सिंह रावत तो मुस्कुरा भी रहे हैं, देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कह रहे हैं कि भाई ये तो गजब हो गया। और वहीं प्रियंका गांधी का गुस्सा जो है ना, इसके बाद भी शांत नहीं हुआ। मीडिया को जमकर सुनाया, जमकर, और कहा कि आप लोग जाल में फंसे हुए हैं। आप हमेशा वही सवाल पूछते हैं जो पूछवाया जाता है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब होगा? मुझसे मत पूछो सदन क्यों नहीं चल रहा। आपने कभी पीएम मोदी से पूछा कि सदन क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं आते वो सदन में? प्रियंका ने यह भी कहा कि अमित शाह से पूछा कि बच्चों पर लाठियां क्यों चलवाई। बाकायदा पूरा बयान है, ये पूरा बयान मैं आपके सामने रखूंगा। इतना ही नहीं, सदन में कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे भी भिड़ गए। मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में ही भिड़ गए स्पीकर के साथ इसी मुद्दे को लेकर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक और गजब नजारा हुआ संसद के भीतर। शिंदे के सांसद देखिए, शिंदे के सांसद हैं और मोदी का पोस्टर देखकर भड़क गए शिंदे के सांसद। और कांग्रेस के सांसद ने कैसे चकाया वो भी आपको दिखाएंगे हम। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका गांधी के बयान की, जिसकी चर्चा हो रही है। देखिए, पत्रकारों ने प्रियंका गांधी से बाहर निकलते हुए पूछा कि भाई सदन क्यों नहीं चल रहा है प्रियंका जी, बस इतना सवाल था पत्रकारों का। और फिर उसके बाद प्रियंका गांधी सामने आती हैं। देखिए प्रियंका गांधी का बयान क्या होता है। मैं अब से सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब दूंगी जो जरूरी होगा। आप सब यानी कि मीडिया वही सवाल पूछते हैं जो सरकार आपसे पूछवाना चाहती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। आगे सुनिए जो प्रियंका ने कहा। प्रियंका ने कहा कि क्या आपने सरकार के मंत्रियों से सवाल पूछा? इतना ही नहीं, पत्रकार से पूछा कि क्या आपने धर्मेंद्र प्रधान से पूछा कि वो इस्तीफा कब देंगे? छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन पीएम मोदी सदन में नहीं आए,
क्या आपने यह सवाल पूछा? प्रियंका एक और सवाल दागती है, कहती हैं कि क्या आपने अमित शाह से पूछा कि छात्रों पर लाठियां क्यों चलवाई उन्होंने? बच्चों को हॉस्पिटल में क्यों भर्ती होना पड़ा? किस लिए? क्या ये छात्र आतंकवादी हैं? प्रियंका यही नहीं रुकी। प्रियंका ने कहा कि जब आप सरकार से ये सवाल करेंगे ना, तब मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। लोकतंत्र के इतिहास में आपने कभी देखा है कि सत्ता पक्ष और सांसद बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हो? प्रियंका ये कहती हैं कि भाई आपने कभी देखा है ऐसा? आगे वो कहते हैं कि पिछले कई संसद के सत्रों में यही चल रहा है। सरकार संसद नहीं चलने देना चाह रही। नरेंद्र मोदी कमजोर हैं और कायर प्रधानमंत्री हैं। छात्रों पर हुए अन्याय पर लड़ाई लड़ती हूं, लड़ती रहूंगी। यानी प्रियंका गांधी पूरी तरह से गुस्से में थी दोस्तों। अब देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के भीतर क्या कहा। सर, मैं आज आपसे विनती करूंगा कि सरकार आगे आए, स्टेटमेंट दिए कि जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए। और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठी चार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, उनका एजुकेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए। हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। इस्तीफा जरूर होना चाहिए और जब तक आप इस्तीफा नहीं दिलाएंगे, डिस्कशन शुरू नहीं। अब स्पीकर ओम बिरला सदन में कहते हैं कि भाई जिस नियम से चाहो उस नियम से चर्चा हो जाएगी। और अगर वाकई में चर्चा की बात की जा रही है तो स्थगन प्रस्ताव में भी एक नियम होता है, और उसमें अगर वाकई में चर्चा के लिए सदन प्रस्ताव एक नियम है तो आप विपक्ष की मांग मान क्यों नहीं लेते? यही सवाल उठ रहा है। साधारण हालात तो है नहीं दोस्तों। ये देश के हजार छात्र जंतर मंतर तो छोड़िए, पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, तो ये साधारण हालात तो नहीं है ना। और उसमें स्थगन प्रस्ताव का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? विपक्ष मांग कर रहा है कि काम रोको प्रस्ताव के तहत चर्चा की जाए। नियम कोई भी हो, यहां तो बात युवाओं की है, छात्रों की है। और अगर किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए सरकार तैयार है तो फिर नियम का हवाला क्यों दिया जा रहा है? स्पीकर कह रहे हैं विपक्ष चलने नहीं दे रहा, मगर यहां तस्वीर कुछ और दिखाई दे रही है कि भाई राहुल गांधी के खिलाफ ही नारेबाजी हो रही है। और राहुल गांधी कहते हैं कि भाई छात्रों की मांग मान लो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो, सदन चलाओ। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जवाब दिया। अब वो जवाब देखिए आपकी स्क्रीन पर, बकायदा राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने पोस्ट लिखते हुए क्या कहा? पीएम मोदी ने सुबह सुबह पोस्ट किया था ना एक्स पर, जो लिखा था कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और उसके बाद जो है छात्रों को न्याय दिलाया जाएगा। ये पहली बार पीएम मोदी बोल रहे थे, पेपर लीक करने वालों पर एक्शन होगा, उन्हें सजा दिलाई जाएगी। तो इसी पर ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जबरदस्त तरीके से घेर लिया। कहा कि अपने ही हमारे युवाओं के भविष्य के साथ, यानी राहुल कह रहे हैं कि भैया आपने ही तो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। यानी राहुल कह रहे थे कि भैया आप ही ने तो संरक्षण दिया। आगे उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग साफ है, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाइए, छात्रों से माफी मांगिए और छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। यानी राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि छात्रों की जो 3 डिमांड है वो आप पूरी कर दीजिए, तभी मामला शांत होगा, चाहे छात्रों का गुस्सा हो, चाहे विपक्ष की आवाज हो। अब क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी सदन में गरजी, तो उसके बाद प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। देखिए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या लिखा। सुप्रिया ने लिखा कि संसद के मकर द्वार पर राहुल गांधी के सामने जब बीजेपी के डरपोक सांसदों ने नारेबाजी की तो प्रियंका गांधी ने वहीं रुककर उन सबको जमकर घेर कर छात्रों के हक में नारे लगाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। आगे वो लिखती हैं कि शेरनी है उलझना मत, यानी वो कह रहे हैं कि भैया शेरनी है प्रियंका गांधी, उलझो मत। आगे यहां तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी हैं, लेकिन संसद परिसर में एक और गजब नजारा देखने को मिला। प्रशांत हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, पोस्टर लेकर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान को लेकर कि बर्खास्त करो,
और वहीं पर ही शिंदे सेना के कुछ सांसद खड़े थे, पोस्टर देखकर भड़क गए, पोस्टर छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन सांसद जो कांग्रेस के थे उन्होंने जमकर छका दिया, पोस्टर नहीं ले पाए। यानी राहुल गांधी बयान दे रहे हैं कि भैया नीट ही नहीं पूरी शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन पहले धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो और छात्रों से माफी मांगो। और वहीं दूसरी तरफ नहले पर दहला प्रियंका गांधी मार रही है। काम चलाऊ बयानों से बात नहीं बनेगी। अब हालात तो यही दिखाई दे रहे हैं कि भैया मोदी जी आए, सिर्फ बयान दिए और चले गए। जवाबदेही ऊपर से तय की जाएगी या फिर नहीं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या फिर नहीं। क्या पीएम मोदी और थोड़ा झुकेंगे? क्या पहली बार नैतिकता के आधार पर अपनी सरकार में किसी मंत्री का इस्तीफा लेंगे? क्योंकि यह मांग जनता की है, युवाओं की है, छात्रों की है। विपक्ष के कहने पर इस्तीफा हो या ना हो, लेकिन जनता की आवाज तो सुनेंगे। या फिर अहंकार पूरी तरह से टूटने वाला है या फिर नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? प्रियंका गांधी के इस रिएक्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से प्रियंका गांधी सदन के भीतर और बाहर इस वक्त गरजती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि याद करिए, जब राहुल गांधी ने पीएम आवास घेरा था तब भी प्रियंका गांधी पूरी फुल फॉर्म में दिखाई दे रही थी, वहीं पर खड़े होकर मोदी के नाम के नारे लगा रही थी। प्रधानमंत्री कायर है, डरपोक है, इस तरह के नारे प्रियंका गांधी उस वक्त भी लगा रही थी। और आज भी सदन में भाजपाइयों के सामने भिड़ गई प्रियंका। इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।